इस्लाम में बीवी के हुकूक और शौहर का सुलूक। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जिस पर पूरा घराना टिका होता है, यानी मियाँ और बीवी का रिश्ता। इस्लाम में शौहर को घर का सरबराह मुखिया तो बनाया गया है, लेकिन साथ ही उस पर बीवी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी डाली गई हैं। शौहर का बेहतरीन सुलूक। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने बीवी के साथ नरमी से पेश आने की बहुत ताकीद फरमाई है। बेहतरीन शख्स, आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों बीवी के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूं। तिर्मिजी। गुस्से पर काबू। हुजूर ने कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया और हमेशा मुस्कुराकर बात की। आपने फरमाया कि मर्द वो नहीं जो कुश्ती में जीते, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। नरमी की मिसाल। आपने फरमाया, औरत पसली से पैदा की गई है, अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ दोगे, लिहाजा उसके साथ नरमी और खुश अखलाकली से पेश आओ। कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ तौर पर शौहर को बीवी के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया है। सूरह अन निसा आयतह 19। और उन बीवियों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो, मोहब्बत और सुकून। कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। शोहर के फर्ज और बीवी के हुकूक। एक शोहर के ऊपर ये लाजमी हक है खर्च उठाना, नफका, बीवी की रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी शौहर की है। इज्जत देना, सबके सामने या अकेले में बीवी की तजलील, इंसल्ट न करना। दीन की तालीम, उसे दीन की बातें सिखाना और गलती पर प्यार से समझाना। राज रखना, बीवी की बातों और घर के राज को बाहर ना निकालना। दोस्तों, याद रखिए, बीवी आपकी गुलाम नहीं बल्कि आपकी लाइफ पार्टनर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत और सुकून हो, तो वही रास्ता अपनाएं जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है, यानी प्यार, नरमी और इज्जत। हमारे नबी ने एक नेक बीवी की बहुत तारीफ फरमाई है, जन्नत की बशारत। आपने फरमाया, जिस औरत ने इस हाल में वात पाई कि उसका शौहर उससे राजी खुश था, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। तिर्मी। बेहतरीन औरत। आपसे पूछा गया कि बेहतरीन औरत कौन है? फरमाया, वह जो अपने शौहर को देखकर खुश कर दे, जब शौहर कोई हुक्म दे तो उसे माने, और अपने नंज और माल में शौहर की मर्जी के इला कोई काम न करे। नसाई। शौहर दिन भर बाहर की दुनिया, काम की थकावट और परेशानियों से लबलम कर घर आता है। ऐसे में बीवी का एक मुस्कुराता चेहरा उसकी सारी थकावट मिटा सकता है। मुस्कुराहट के साथ मिलना। शौहर के घर आते ही शिकवे शिकायत के बजाय मुस्कुराकर उसका इस्तेकबाल करें। जीनत और सफाई। शौहर के लिए बन संवर कर रहना सदका है। घर को साफ सुथरा रखना और खुद को पुर सुकून दिखाना शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करता है। सुकून का माहौल। घर को ऐसा सुकून का गहवारा बनाएं कि शौहर को बाहर से ज्यादा घर में चैन मिले। बीवी के अहम फ्राइज। शौहर की इज्जत और राजदारी। शौहर की मौजूदगी और उसकी गैर मौजूदगी, दोनों सूरतों में उसकी इज्जत और घर के राजों की हिफाजत करना। शुक्रगुजारी। शौहर जो भी कमा कर लाए उस पर शुक्र अदा करना और ज्यादा की फरमाइश करके उसे हराम कमाई या दबाव स्ट्रेस में न डालना। पति के घर वालों का एहतराम। पति के माँ बाप और रिश्तेदारों की इज्जत करना दरअसल पति की इज्जत करना है। दोस्तों, एक नेक और समझदार बीवी वही है जो अपने पति के मिजाज को समझे और उसके सुकून का जरिया बने। याद रखिए, जब बीवी शौहर की इज्जत करती है तो शौहर उस पर अपनी जान न्योछावर करता है। मोहब्बत हमेशा गिव एंड टेक से चलती है।